हाय गाइस। मेरी पहली पोस्टिंग जो थी ना वो लद्दाख में हुई थी। इट वाज फ्रॉम 85 टू 92। तो वहाँ हमारे को टाइम गुजारने के लिए, खासकर जब मैं तन्हा होता था कि क्या करें, ये कुछ प्रॉब्लम थी। तो उससे पहले तक तो मैं नावले वगैरह पढ़ता था, लेकिन अब नौकरी में आया था, अब नावले कम ही पढ़ता था। फिर विदिन 1 ईयर जब मैं कश्मीर वापस जाता था टूर के लिए, तो एक बुक शॉप से मैंने 2 किताबें ले ली। एक थी पामिस्ट्री की और एक थी न्यूरोलॉजी की। मैंने सोचा जब भी टाइम मिलेगा, हालांकि वहाँ लद्दाख में बहुत दोस्त वगैरह थे तो टाइम पास तो अच्छा होता था, लेकिन कभी कभी तन्हाई भी ज़रूरत होती थी, तो मैंने सोचा तभी तभी तब तब मैं ये थोड़ी रीडिंग कर रहा हूँ। और जब ये मुझे अंडरस्टैंड होने लगा, इसका पूरा सिस्टम, दोनों दोनों चीज़ों का अंडरस्टैंड होना, मैं अपनी हाथ की तरफ देखने लगा कि क्या है, जैसे मेरा फेट क्या है, मेरी फेट लाइन कैसी है, आर्ट लाइन कैसी है, लाइफ लाइन कैसी है। तो लाइक दैट। तो लाइफ लाइन में मुझे अजीब सा लगा कि भाई यार, मेरी लाइफ तो शॉर्ट है। सो इस पर कंसंट्रेट करते हुए मैंने इसकी कैलकुलेशन की। तो कितनी लाइफ है, तो मुझे लगा अराउंड 53 टू 56 या 57, इस पीरियड इतनी ही मेरी लाइफ है। क्योंकि एक्यूरेट उतना मैं एक्सपर्ट नहीं था कि एक्यूरेट का था, बट ये पीरियड तो मुझे लगा। फिर तब तक ये मुझे नहीं पता था कि मैं जो समझता हूँ, मैं जिस हद तक इसको समझ पाया हूँ, ये करेक्ट है या इसके ये मैं करेक्ट लाइन पर जा रहा हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है या नहीं। क्योंकि पढ़ा था तो और किसी से डिस्कस नहीं करता था। थोड़ा सा परेशान भी हो गया यार, ये क्या हो गया। फिर अपनी उसी हाथ पढ़ते 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 देखते हुए, आगे पढ़ते हुए थोड़ा डिटेल में पढ़ना शुरू किया, तो मैंने देखा कि मेरी तो एक लाइन सपोर्टिंग लाइन बन रही है, लाइफ लाइन। तो लेकिन वो उतनी डेवलप नहीं हुई थी अभी तो, लेकिन एक आशा की किरण हो गई कि अरे यार, सपोर्टिंग लाइन तो बनती है। हो सकता है बहुत बीमार हो जाऊँ, कुछ हो जाऊँ तो बच जाऊँ। ये सपोर्टिंग लाइन पर अब डिपेंड है कि ये क्या करेगा। और जब मैं फिर वापस आया लद्दाख से, तो मैंने अपने यार दोस्तों से ये डिस्कस किया, और एक बंदा भी था तो जिसको मैं बड़ा भाई समझता था। क्योंकि मेरा भाई नहीं था, तो जब वो हमारी लाइफ में आ गया तो मैंने उसको बड़ा भाई ही माना था। उसको भी बोला था मैं, और वो भी परेशान हो गया। तो फिर उसने बोला कि इसका अब कोई सोल्यूशन वोल्यूशन है। मैंने कहा नहीं, ये मेरे हिसाब से तो होते हैं कुछ सॉल्यूशंस के, वो थोड़ा कम इफ़ेक्ट कम हो जाता है ये सारा तो, लेकिन मुझे भी उसका नॉलेज नहीं है। लेकिन एक होप है कि वो है कि मेरी क्या कहते हैं, सेकंड लाइफ लाइन, अल्टरनेटिव सपोर्टिंग लाइन बन रही है लाइफ की। एनीवे, वक्त गुजरता गया, ज़िंदगी के स्ट्रगल्स आ गए, बहुत कुछ आ गए। तो गाइस, ऐसा कुछ हुआ जब 2013 आया, व्हेन आई वाज 52। तो मैंने देखा यार, मेरी ज़िंदगी जो है, ये आगे के पीरियड जो है, कुछ चीज़ें मेरे को मालूम हुई, समझ में आया कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने सोचा 2013 में मुझे ये ख्याल आया कि भाई, मुझे तो आगे बहुत स्ट्रगल करनी है। तो तब मैंने अपने हाथ की तरफ देखा, और खुश ये हो गया मैं कि भाई, ये सपोर्टिंग लाइन तो पूरी डेवलप हो गई है। एनीवे, फिर मेरे साथ जो हुआ वो हुआ, वो तो बिल्कुल अलग है। और ये कुछ 2-3 साल पहले मुझे ये समझ आया कि ये जो सपोर्टिंग लाइन थी, जो बन गई थी, ये तो मुझे नई ही लाइफ ये बना रही है, मेरी नई ही लाइफ शुरू हो रही है।
मेरी पुरानी लाइफ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो मुझे ये समझ आ गया कि ये जो लाइफ शॉर्ट थी, ये इस दुनिया के लिए थी जो मैं पहले जी रहा था। लेकिन इस दुनिया जो मैं अब जी रहा हूँ, जो लाइफ में अब जी रहा हूँ, इसके लिए ये कितना पीरियड है, ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बन गई है, और इसमें प्रॉब्लम्स नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें मेरे धोखे नहीं हैं, कुछ नहीं है। तो ये पॉजिटिव है। जस्ट ख्याल आया, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। आप लोग खुश रहे, मैं भी बहुत लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं, जो पूरी ज़िंदगी में मैंने नहीं किया था, और ना आशा थी कि मैं कभी एंजॉय करूंगा, क्योंकि मेरे स्टार्स ही ऐसे थे, मेरे इर्द गिर्द लोग ऐसे थे जो मुझे कभी खुश नहीं रख पाते। लेकिन भगवान ने ऐसा खेल खेला कि मैं तो फ्री बर्ड बन गया। मेरी ना कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, ना कुछ, सबसे आज़ाद हो गया, सबसे अलग हो गया। बहुत अच्छी बात हो गई। एनीवे, बाय बाय, टेक केयर।